हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं भूपेंद्र भट्ट आपका स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में। 1 मिनट का हम ब्रेक करेंगे। 1 मिनट का थोड़ा सा हम इंतजार करेंगे और उसके बाद में हम लोग शुरू करेंगे इस सेशन को, जिसका नाम है रिलेशनशिप बिल्डिंग, रिलेशनशिप कोचिंग। हम बात करेंगे आज रिश्तों की। हम आज बात करेंगे कि हम क्या चीज़ें करते हैं, क्या चीज़ें नहीं करते हैं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस बारे में हम लोग बातचीत करने वाले हैं। तो दोस्तों, बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ टाइम को इन्वेस्ट करते हुए। बहुत सारी चीज़ें, शायद पिछले कई टाइम से मैं लाइव नहीं आ रहा था। लगभग शायद 5 साल मैंने ब्रेक किया और उसके बाद में अभी वापस स्टार्ट किया है। तो धीरे 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 आप लोगों के साथ इंटरेक्शन करते रहेंगे, सीखते रहेंगे, सिखाते रहेंगे और बातें करते रहेंगे अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में। हम अपने जीवन को, अपने बिजनेस को किस तरह से बैलेंस कर सकते हैं, इस बारे में हम लोग बातें करते रहेंगे और हम इसी तरह से आगे चलते रहेंगे। तो जैसे कि आज हमारा जो टॉपिक है वो है रिलेशनशिप कोचिंग के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं कि किस तरह से क्या होता है कि जब नॉर्मली कोई भी शादी होती है या कोई भी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होते हैं तो कुछ टाइम तक चीज़ें बहुत अच्छी रहती है, बहुत बढ़िया रहती है, सब कुछ सही चलता रहता है। लेकिन कुछ टाइम बाद में ऐसा होता है कि रिलेशंस खराब होने लग जाते हैं, लड़ाई झगड़े होने लग जाते हैं और यहाँ तक कि नौबत तलाक तक भी पहुंच जाती है, लोग अलग हो जाते हैं, है ना। आजकल ब्रेकअप हो जाते हैं और भी, मतलब बहुत सारे वर्ड हैं कहने के लिए। लेकिन अगर हम बात करें कि ये सब होता क्यों है, मतलब एक लोगों ने ये सोच लिया है या बहुत सारे लोग यही मानते हैं कि जो शादियां जो है लव मैरिज होती है उनके अंदर ये चीज़ ज़्यादा होती है और अरेंज मैरिज होती है तब ये सब चीज़ें कम होती है। बट ठीक है, एक टाइम तक ये सब चीज़ें ठीक थी, बट आज ऐसा नहीं है। आज अरेंज मैरिज है तब भी यही चीज़ हो रही है और लव मैरिज है तब भी यही चीज़ हो रही है। कहीं ना कहीं हम लोग अपने जो रिश्ते हैं अब उनको अपडेट नहीं कर रहे हैं। हम अपने आप को अपडेट नहीं कर रहे हैं। हम क्या गलती कर रहे हैं हमें पता ही नहीं। सामने वाला क्या गलती कर रहा है वो हमें पता नहीं है। दोनों को कुछ भी पता नहीं है। हम दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हैं और चीज़ें झगड़े में बढ़ जाती है। झगड़े इतने बड़े हो जाते हैं कि हस्बैंड वाइफ को अलग होना पड़ता है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जो हैं उन्हें अलग होना पड़ता है ना। और लिव इन में भी बहुत सारे लोग रह रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें होती है, उसी वजह से अलग हो जाते हैं। तो आज हम जो बात करने वाले हैं वो इसी के ऊपर है कि हम किस तरह से चीज़ें करें, हम क्या ध्यान रखें और क्या ध्यान नहीं नहीं रखें, ऐसा है ना। चलिए हम बात करते हैं आज सबसे पहले कि क्या चीज़ें हमें ध्यान रखनी होती है। नॉर्मली क्या होता है कि जब जो हस्बैंड है या वाइफ है ना, मैं अभी जो चीज़ें बताने वाला हूँ वो सबसे पहले हम दोनों के बारे में बात करेंगे। फिर हम सेपरेटली बात करेंगे कि हस्बैंड को क्या करना चाहिए और वाइफ को क्या करना चाहिए, जिससे रिलेशन ज़्यादा अच्छे रहें, हेल्दी रहें, है ना। आज हम यही बात करेंगे किस तरह से हम रिलेशंस को हेल्दी रखें। तो सबसे पहले जो पति हैं या जो पत्नियां हैं वो अपने पति को, या पत्नी अपने पति को और पति अपनी पत्नियों को तंग ना करें, है ना। ऐसा नहीं है कि आप उनके पीछे ही पड़ जाएं। नॉर्मली क्या होता है कि कई बार ऐसा होता है कि जैसे कि आप घर के अंदर घुसते हो और आपकी बीवी आपको बताती है कि आज दिन भर क्या हुआ है ना। वो सारी परेशानियां, सारा जो दिन भर का उसका जो भी चीज़ें रहती है वो आते ही आप पे सारा सारा उड़ेल लेती है। और उस वक्त आप ऑफिस से या अपनी दुकान से आते हो और आप ऑलरेडी पहले ही परेशान हो, आप पहले से थके हुए हो और वो आते ही आपको बहुत सी चीज़ बता देती, ये हुआ, ये हुआ, आपकी मम्मी ने ये किया, बच्चे ने ये किया, स्कूल में इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। मतलब वो सारी जो दिन भर की उस समस्याएं थी उसने सारी की सारी आप पे उड़ेल दी। अब आप वैसे ही मेंटली और फिजिकली थके हुए थे। आप काम का प्रेशर आपके ऊपर रहता है और आपने जैसे बीवी ने सब कुछ बोला और आपको जो दिन भर का जो फ्रस्ट्रेशन था, जो गुस्सा था जॉब का, बिजनेस का, वो आपने वाइफ पे उतार दिया। क्यों? क्योंकि आप ऑलरेडी परेशान थे, आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। आपको ये लगा था कि मैं घर जाऊंगा और सुकून से बैठूंगा और उससे पहले ही वाइफ ने धड़ाधड़ बहुत सी चीज़ें बोल दी और आप चीज़ों को समझ ही नहीं पाए और वो आप शायद ढंग से समझा नहीं पाई क्योंकि वो राइट टाइम नहीं था और उसी वक्त सब कुछ चीज़ें हुई और झगड़ा हो गया ना। आपको आपको लगा यार क्या यार दिमाग खराब कर दिया, समझ ही नहीं है। और यहाँ पे कभी ना कभी कुछ चीज़ें हैं जो हम दोनों को समझने की जरूरत है ना। तो वाइफ हमेशा ध्यान रखे कि इस तरह की चीज़ें ना हो, है ना। थोड़ी देर आदमी आए घर पे, रिलैक्स करे, चाय कॉफ़ी पिए, थोड़ा देर नॉर्मल रहे, उसके बाद में उससे वो चीज़ बातचीत करें, है ना। कई बार या तो क्या होता है कि अब बस जैसे ही वो खाना खाने बैठेगा और आप पूरी राम कहानी सुना दो कि आज ये हुआ, ये समस्या थी, ये प्रॉब्लम थी, ये था वो था,
और वो आदमी कहीं ना कहीं पहले से जो परेशान है, आप उसको बहुत सारी समस्याएं और सुना के उसे और परेशान कर देते हैं। तो ये ध्यान रखने की जरूरत है। दूसरा, हम बात करते हैं कि जब भी है ना, मतलब चाहे हस्बैंड हो चाहे वाइफ हो, वो जो भी काम कर रहे हैं है ना, हस्बैंड को वाइफ को और वाइफ को हस्बैंड को सपोर्ट करना चाहिए। क्या होता है कई बार आदमी जो कर रहा है उसे लगता है कि हाँ यार मेरा काम तो बढ़िया है, और उसकी वाइफ जो कर रही है वो उसे लगता है कि अरे यार क्या है ये, तुमको ये कोई काम है क्या, है ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी वाइफ छोटा मोटा कोई घर पे पार्लर का काम करती है, या फिर वो सिलाई करती है, या इस तरह का कोई भी घर पे काम करके वो अपनी थोड़ी सी एक इनकम जनरेट करती है, या अपना वो टाइम पास करने के लिए कर रही है, जैसा भी है वो, लेकिन कहीं ना कहीं हम सोचते हैं कि वो तो बहुत तुच्छ काम कर रही है और हम तो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, क्योंकि हम जॉब करते हैं, हम बिजनेस करते हैं, हम पैसा कमाते हैं, हम घर चला रहे हैं। तो कभी ना कहीं वो चीज़ उससे बुरी लगती है कि आप उसके काम को कम तर आंकते हो, आप उसे नीचा मानते हो। चाहे वो कम पैसे कमा रही है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्त, आपको उसका साथ देना चाहिए, वो आपकी लाइफ पार्टनर है। और वाइफ को भी, हस्बैंड कई बार काम कर रहा है, कई बिजनेस कर रहा है, कई बार नाकाम हो रहा है, कई चीजें हो रही, तो वाइफ को भी उसका साथ देना चाहिए कि हाँ कोई नहीं, आप कीजिए, मैं आपके साथ हूँ, है ना। मॉरल सपोर्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है दोनों के लिए। तीसरी चीज, है ना, क्या होता है कि कई बार हस्बैंड या कई बार वाइफ, हम कभी भी कहीं भी पब्लिक प्लेस पे आपने अपने पति को कुछ बोल दिया, या पति ने अपनी पत्नी को कुछ बोल दिया इस तरह का, जो उन्हें लगा बहुत बुरा, है ना, एक तरह से कहीं ना कहीं हमने पब्लिकली बोल के हमने उनकी इंसल्ट कर दी। तो वो ये सब जो चीजें, वो छोटी सी चीजें, लेकिन वो अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज हो जाती है, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि उनकी कोई वैल्यू नहीं है, आपने पब्लिकली कुछ भी बोल दिया, है ना। बहुत सारे लोग, है ना, हमारे इंडियन कल्चर में तो बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, और शायद आपके अड़ोस पड़ोस में भी ऐसे लोग हैं जो अपनी बीवी को गाली बोल देते हैं, रोड पे फोन पे गाली बोल रहे हैं, है ना। तो आप सोचो कहीं ना कहीं ये चीजें ऐसी है कि हम खुद अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, और हम खुद अपने रिलेशंस को खराब कर रहे हैं। तो अगर कभी आलोचना करनी पड़े, कभी बुराई करनी पड़े, नो डाउट, क्योंकि क्या होता है कि हर आदमी से गलती होती है, हर आदमी में कोई ना कोई कमी होती है, तो हमें अगर करनी भी पड़े तो हमें सबसे पहले उससे प्यार से बात करनी है, चीजें हमें समझनी है ना। मैं हमेशा बोलता हूँ कि सैंडविच सिस्टम जो है उसे यूज करना चाहिए। अगर आपको कभी बुराई हो गई है, करनी पड़ रही है, आपको लगता है कि उसे समझाना बहुत जरूरी है, वाइफ को या हस्बैंड को, दोनों में से किस, दोनों के लिए अवेलेबल है ये चीज, तो सैंडविच अप्रोच जब मैं हमेशा बोलता हूँ कि सैंडविच में क्या होता है, ऊपर एक ब्रेड, नीचे में, बीच में ककड़ी टमाटर, और नीचे एक ब्रेड, है ना, ऊपर ऊपर सॉफ्ट और बीच में कड़क। तो आपको भी हमेशा अगर किसी के साथ भी किसी की कोई आलोचना करनी है, तो आपको सबसे पहले यही करना होगी, आपको सबसे पहले उनकी तारीफ करें, उनके अंदर क्या अच्छी क्वालिटी है उस क्वालिटी को बताएं, उस बारे में बात करें, फिर उसके बाद में आपकी जो गलती की है उन्होंने, उसके बारे में बात करें, और फिर लास्ट में एक बार फिर से उनकी तारीफ करें, है ना। आपको पता है नाई जब दाढ़ी बनाता है तो उससे पहले वो साबुन लगाता है ना, क्यों? इसलिए कि आपको दर्द ना हो, आपको तकलीफ ना हो। इसी तरह आप भी जब किसी की भी गलती बताएं, तो आप पहले उसकी अच्छी चीजें देखें, उसकी तारीफ करें, फिर गलती बताएं, और फिर लास्ट में एक बार फिर अच्छी चीज, है ना। सैंडविच सिस्टम का यूज करें, जिससे रिलेशंस ज्यादा अच्छे रहेंगे। फिर हम बात करते हैं अगले पॉइंट पे कि क्या होता है कि हम कहीं ना कहीं, हम पूरी दुनिया में लोगों की तारीफ करते रहते हैं, हम बोलते हैं अरे यार ये बहुत अच्छा है, वो बहुत अच्छा है, इस तरह बहुत सारी चीजें करते हैं, लेकिन आपने लास्ट टाइम अपनी वाइफ की तारीफ कब की, या किसी भी वाइफ ने अपने हस्बैंड की लाइफ लाइफ लास्ट टाइम कब तारीफ की? कहीं ना कहीं हम लोग ये सोचते हैं कि ठीक है यार, सब कुछ ठीक है, हम जब हमारी शादी नहीं होती है, जो सगाई वाला पीरियड रहता है हमारा, या जो रिलेशनशिप में जो लोग पहले होते हैं, तो कहीं ना कहीं आप सोचो पहले सब चीजें बहुत अच्छी, पहले उसने अगर कुछ नई ड्रेस पहनी तो हम उसकी तारीफ कर रहे हैं, नया सूट पहना आप उसकी तारीफ कर रहे हैं, नई साड़ी की, नई ज्वेलरी की, कान के अच्छे हैं, ये अच्छे हैं, बाल अच्छे हैं, हर चीज की तारीफ हो रही है, लेकिन जैसे ही शादी हो जाती है सब कुछ खत्म, सब कुछ बंद कर देते हैं। क्यों? क्या अब आपकी बीवी वो नहीं है जो शादी से पहले थी? वो अभी भी वही है ना, लेकिन कहीं ना कहीं हम बदल गए हैं, हमें लगता है अब शादी होगी, अब क्या जरूरत है यार इन सब चीजों की। लेकिन दोस्तों, आप माने या ना माने, जो प्यार है, जो सम्मान है, उसकी जरूरत जिंदगी भर रहती है एक दूसरे की, आपकी वाइफ हमेशा चाहती है, और
आप भी हमेशा चाहते हैं, क्योंकि जब भी आपकी या हमारी कोई तारीफ करता है तो हमें अच्छा लगता है, हमें बुरा नहीं लगता है। तो कहीं ना कहीं हमें ये ध्यान रखना जरूरत है कि आज भी, है ना, अगर आपकी वाइफ ने अच्छी साड़ी पहनी है तो आप उसकी तारीफ करें, अरे वाह साड़ी कितनी प्यारी पहन रखी है, मस्त लग रही है आज तो, है ना। अगर उसने कोई नया हेयर कट लिया है, वो पार्लर जाके आई है, तो आप सोचिए कहीं ना कहीं हमें उसके बारे में उसे अप्रिशिएट करना चाहिए, उस अच्छी चीज़ों को, उसने जो भी अच्छा काम किया, उसने अच्छा खाना बनाया, उसने अच्छी चाय बनाई है, आप उसकी तारीफ तो कीजिए। एक बार की बात है, मुझे एक हस्बैंड वाइफ थे और 40 साल उनकी शादी को हो गए, 40 साल हो गए। हस्बैंड वाइफ ठीक है, चल रही थी उनकी जिंदगी। वाइफ कुछ भी बना, वाइफ को खाना बनाने का शौक था, वो बहुत बढ़िया खाना बनाती थी और बढ़िया खाना बनाती थी, रोज कभी कुछ ना कुछ नई नई चीजें अपने पति के लिए बनाती रहती थी। और एक दिन पता नहीं वाइफ को क्या सूझा, उसने एक प्लेट के अंदर घास, है ना, हरी घास घास डाली, उसको घास को काटी और प्लेट में रख दी। और उसके पति ने बोला ये क्या है? तो उस वाइफ ने बोला आपको क्या फर्क पड़ता है, क्या है इस प्लेट के अंदर, आप तो जो भी प्लेट के अंदर रखो उसे खा लोगे, अच्छा है या बुरा है आपको क्या फर्क पड़ता है? आपने आज तक कभी मेरी तारीफ की है किसी अच्छी चीज की, अगर मैंने कुछ अच्छा बनाया तो? आप सोचो एक छोटी सी चीज जो हम आसानी से कर सकते हैं, अगर आपकी वाइफ ने कुछ अच्छा किया तो उसकी तारीफ करने में क्या बुराई है? आप सोचो दुनिया का हर आदमी, चाहे वो किसी भी एज का हो, किसी भी उम्र का हो, तारीफ उसे पसंद है, चाहे वो इंडिया में हो चाहे बाहर हो, कहीं भी हो। ह्यूमन नेचर है, जब हमारी कोई तारीफ करता है तो हमें अच्छा लगता है। तो अगर कोई अच्छी चीज है तो उसकी तारीफ करने में क्या बुराई है? अगर खाना अच्छा बना है तो आप उसकी तारीफ करो, अच्छी सब्जी बनी तो उसकी तारीफ करो, अच्छी चाय बनी तो आप उसकी तारीफ करो, क्या फर्क पड़ता है? आप देखिए, आप करके तो देखिए, कुछ दिनों में आपके रिलेशन इतने जबरदस्त तरीके से चेंज हो जाएंगे, तो आपको लगेगा कि अरे वाह यार, जिंदगी स्मूथ हो गई, बढ़िया हो गई, थोड़ा सा कुछ अच्छा लगने लग गया, है ना। क्योंकि जब घर में ही सब कुछ अच्छा रहेगा तो आपको इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा किसी को भी। चलिए है ना, तारीफ की हमने बात की, अब हम बात करते हैं, थोड़ा सा और आगे चलते हैं कि छोटी छोटी बातों पे हमें ध्यान, जैसे कि मैंने वैसे कवर करने की कोशिश की, इसी छोटी छोटी बातों से मतलब ये कि लेडीज के साथ एक चैलेंज होता है या एक उनकी क्वालिटी होती है, ये बोल सकते हैं हम, कि उन्हें बहुत अच्छा लगता है जब आप उनका बर्थडे विश करते हैं, उन्हें बहुत अच्छा लगता है कि आप उन एनिवर्सरी याद रखते हैं, आप उनके भाई का, बहन का जो बर्थडे है, या उनके भतीजे भतीजे जो भी हैं, उनके क्लोज रिलेशन वाले, नियर और डियर हैं, आप उनको याद रखते हैं, उनके बर्थडे को याद रखते हैं, उनकी एनिवर्सरी को याद रखते हैं, आप उससे याद अरे पता है तुम्हें आज उनका बर्थडे है, चलो विश कर दें, आज उनकी एनिवर्सरी है, विश कर दें। आपने एक फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे एक मैसेज डाल दिया, आपने व्हाट्सएप पे मैसेज डाल दिया, या आपने उन्हें कॉल कर दिया। आप सोचिए वो उनके लिए बहुत वैल्यू। कई बार हमारी जिंदगी ऐसी हो गई दौड़ भाग की, तो हम भूल जाते हैं, अरे यार क्या फर्क पड़ता है, हम लोग ये सोचते हैं, ज्यादातर जेंट्स यही सोचते हैं, अरे यार इन सब चीजों का क्या फर्क पड़ता है, बकवास है ये सब। लेकिन जब आप खुद अपने आप को सोचो, जब आपकी शादी नहीं हुई थी उससे पहले आप हर चीज याद थी आपको, है ना। आप पहली बार कब मिले थे, पहली बार आप कौन से रेस्टोरेंट में गए थे, पहली बार आप मिले थे जब आपकी वाइफ ने क्या पहना था, आपको सब चीजें याद थी। लेकिन जैसे ही आपकी शादी होती है आप सब भूल जाते हैं। याद रखें, रिलेशन अच्छे रहेंगे, रिलेशन स्ट्रांग रहेंगे, बढ़िया रहेंगे, चीज़ें अच्छी रहेगी, क्योंकि आपकी पत्नी आज भी वही है और आने वाले एक लंबे समय तक जब तक हम हैं वही रहने वाली है। और रिलेशंस अच्छे रखने हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि वो आपको कहीं छोड़ के चली जाएगी या आप ये बोलोगे तो वो छोड़ के नहीं जाएगी, लेकिन रिलेशन थोड़े से और अच्छे हो जाएंगे, मजबूत हो जाएंगे। तो इन सब चीज़ों में कोई बुराई नहीं है, हमें करना चाहिए, हमें अपनी वाइफ की तारीफ करनी चाहिए, छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। अगर हम अभी नहीं करेंगे तो हम कभी करेंगे, जब चीज़ें बढ़ जाएगी, चीज़ें बेकार हो जाएगी। उसके अलावा कई बार क्या होता है कि नॉर्मली लेडीज़ तो ज़्यादातर ऐसा होता है कि कहीं ना कहीं जो हमारा कल्चर है या फिर हम जिस समाज में रहते हैं, आदमी अपने आप को सुपीरियर समझता है, उसको लगता है कि यार मैं बड़ा हूँ और मेरी वाइफ थोड़ा सा। लेकिन आज वो टाइम है जहाँ पर आपकी वाइफ चाहती है कि आप उसे ये समझे कि आप उसके, वो आपके बराबर है, आप दोनों समान हैं, आप दोनों बराबर हैं, आप दोनों दोस्त हैं, है ना। वो आपको बहुत सी चीज़ें करनी पड़ेगी। जब उसे एक अच्छे दोस्त की जरूरत है तो आप ही हो जो उसके अच्छे दोस्त हो, है ना। आप ही उसी के पति हो, है ना। कई बार आपको वो सारे रोल निभाने पड़ते हैं, कई बार आप पिता वाली भूमिका में भी होते हैं, कई बार आप पति वाली भूमिका में होते हैं। आपको अलग अलग तरह की हैट पहननी पड़ती है, आपको कभी क्या बनना पड़ता है, कभी क्या बनना पड़ता है, कभी क्या बनना पड़ता है, लेकिन आपको वो सब चीज़ें करनी होगी, है ना। कि कोई भी वाइफ और ऐसे पति को पता नहीं
पसंद नहीं करेगी, जो चिड़चिड़ करता रहता है, आए बात पे चिल्लाने लग जाए, गुस्सा हो जाए, ये है वो है, तुम्हें पता नहीं कितनी टेंशन है जिंदगी में, ये है वो है। तो ऐसे आदमी को कोई पसंद नहीं करता है। इससे अच्छा हमें कहते हैं सुशील बनिए, है ना। मतलब आप अपने जैसे ही घर के अंदर एंटर हो, आपके काम की टेंशन, आपकी दुकान की टेंशन, आपके बिजनेस की टेंशन जो भी है, उसे आप गेट के बाहर ही छोड़ के आए, घर के अंदर आए तो एक अच्छा इंसान इंसान बन के रहें। मतलब सब चीज़ें बाहर छोड़ के आनी है, आपको एक बढ़िया व्यक्ति बनना है ना, जो बच्चों से प्यार करे, बीवी से प्यार करे, परिवार का ध्यान रखे। एक आपको ऐसा आदमी बनना होगा। आप अगर हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं है तो आपको ये सब चीज़ें करनी होगी, क्योंकि रिलेशंस को अच्छे रखने के लिए कहीं ना कहीं हमें इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है। फिर कई बार अच्छे रिलेशंस के लिए हमें बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है। यहाँ पर हम अब कुछ ऐसी बात करेंगे जो सिर्फ पतियों को करनी चाहिए, फिर हम कुछ ऐसी बात करेंगे जो पत्नियों को करनी चाहिए। अगर हम सबसे पहले हम बात करें कि पति को क्या क्या करना चाहिए ना, पति को सबसे पहले कोई भी जब बर्थडे होता है, कोई भी ओकेशन होता है, तो आप सरप्राइज जो है वो लेडीज को बहुत पसंद है ना। आप कभी उसके लिए फूल, चॉकलेट या उसकी पसंद की मिठाई, केक, पेस्ट्री कुछ भी लेके आए, है ना। कभी भी कोई ओकेशन हो तब भी, और ना हो तब भी लाएं। क्योंकि जब आप सोचिए, कहीं ना कहीं जब आप अकेले थे, आप सिंगल थे, जब आपकी शादी नहीं हुई थी, तब ये सब चीज़ें आपने की होगी, या अगर आपने नहीं की तो अब कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता इन सब चीज़ों से। लेकिन आप करेंगे तो उसे बहुत अच्छा लगेगा। कभी भी किसी के सामने अपनी वाइफ की बुराई ना करें। जब कोई थर्ड पर्सन हो, है ना, आप हस्बैंड वाइफ के अलावा कोई तीसरा व्यक्ति हो, उस वक्त आप अपनी वाइफ को कभी भी कुछ बुरा ना बोलें, चाहे कुछ भी हो, चाहे वो घर में हो, चाहे वो घर के बाहर हो। अगर बोलना पड़े तो सिर्फ तभी बोलें जब आप दोनों हो, है ना। बच्चे भी नहीं होने चाहिए, तभी अच्छा रहेगा। तीसरी चीज, घरेलू जो खर्चे होते हैं, नॉर्मली हम घरेलू खर्चों के लिए पैसा दे देते हैं कि हाँ ये किराने का सामान लाना है, ये लाना है, उन सब चीज़ों के लिए पैसा देते हैं। उस पैसों के अलावा आप थोड़ा सा पैसा वाइफ को ऐसा भी दें जिसे वो अपनी मर्जी से खर्च कर सके, जिसके लिए उसे आपको हिसाब ना देना पड़े, जो अपनी मर्जी से वो कुछ भी खरीदे उसका, चाहे वो उसे खर्च करे या ना करे, आप उसे कुछ पैसे देते हैं, है ना, एज ए खर्ची। तो वो चीज़ें बहुत मैटर करती है। कई बार लोग सोचते हैं कि यार इन सब चीज़ों से क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन आप करके देखिए, अगर फ़र्क ना पड़े तो आप मुझे बताना। फिर कई बार क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती कि आपको लगता है कि यार समझ नहीं रही है, वो है ये, या कभी लेडीज़ रोने लग जाती है, तो कहीं मतलब सिंपल सा एक तरीका है, सिर्फ आप उसके पास बैठें, अपनी वाइफ के पास या आपकी गर्लफ्रेंड है उसके पास बैठिए, और आप सिर्फ सुने, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आप बैठें, शांति से उसकी बात सुने, और उसके बाद चीज़ें अपने आप सही होने लग जाएगी। क्योंकि नॉर्मली जो लेडीज़ हैं उनका एक नेचर होता है, वो चाहते हैं कि अगर उन्हें कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है, तो वो किसी से शेयर करना चाहती है, वो किसी से बात करना चाहती है, कि उनका एक नेचर होता है। लेकिन आदमी का नेचर इस तरह का होता नहीं है। आदमी क्या होता है कि जब उसे कोई समस्या होती है तो हर किसी से बात करता नहीं। तो हमें लगता है कि शायद लेडीज़ भी ऐसे ही होती है, लेकिन वो हमारे बिल्कुल अपोजिट है कुछ चीज़ों के अंदर। तो वो चाहती है कि हाँ मैं किसी से बात करूँ, किसी से शेयर करूँ, आप उनके पास बैठें और शांति से सुने, है ना। ये ध्यान रखें, जब आप उनकी बातें सुन रहे हैं तो आप मोबाइल पे रील ना चला रहे हो, या आप FB ना चला रहे हो, इंस्टा ना चलाओ, उस फ़ोन को बंद करें, साइड में रखें। या आप अगर टीवी देख रहे हैं तो टीवी बंद करें, फिर उसके बाद इत्मीनान से आप उसकी बात सुने कि हाँ बोलो क्या हुआ, क्या समस्या है, बताओ मुझे, है ना। तो ये चीज़ें आप करके देखिए, है ना। और थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम। आप कहीं ना कहीं जिस तरह हम अपने दोस्तों के साथ मजाक करते रहते हैं, दोस्तों के साथ हंसी मजाक करते रहते हैं, वैसे ही रिलेशन आपके आपकी वाइफ के साथ भी होना चाहिए ना, एक दोस्ताना। आप हंसी मजाक कर सकते हैं उससे, है ना। तो वो अच्छा लगता है, सेंस ऑफ ह्यूमर सभी को पसंद है, अच्छा लगता है कि इस तरह। और अगर आपको खाना बनाने का शौक है, अगर आप कुछ बनाते हैं तो कभी कुछ बनाएं, है ना। संडे सैटरडे जब कभी आपकी छुट्टी हो, आप फ्री हो, तो कुछ आप बनाएं अपनी वाइफ को, बच्चों के लिए आप कुछ बना के, और कुछ नहीं तो चाय तो बना ही सकते हो कभी, है ना। कई बार लोगों को लगता है अरे यार ये मेरा काम थोड़ी है यार, दोस्त जमाना बदल गया है। आप करके तो देखिए, चीज़ें कैसे बदल जाएगी, कैसे आपकी ज़िंदगी में यू टर्न आएगा। आप भूपेंद्र भट्ट को याद रखेंगे, आप बोलेंगे कि वाह यार क्या चीज़ बताई थी यार आपने, मज़ा आ गया। मैं पिछले 20 साल से इस फील्ड के अंदर हूँ, और इस तरह की बहुत सारी छोटी मोटी समस्याएं किसी न किसी घर में थी, और लोगों से जब बात की, उन्हें जब बताया, और वो उनकी चीज़ें ठीक हो गई, आज रिलेशन बहुत अच्छे हो गए हैं। आप करके तो देखिए।
और कई बार क्या होता है कि अगर आपकी वाइफ ने कोई खाना अच्छा नहीं बनाया या कोई सब्जी अच्छी नहीं बनी, तो आप कहीं ना कहीं, हम तारीफ तो करेंगे नहीं लेकिन हम बुराई जरूर करेंगे। तुम्हें पता है वो भाभी जी कितनी अच्छी सब्जी बनाती है, अरे मेरी मम्मी तो बहुत अच्छी सब्जी बनाती है, अरे तुम्हें तो दाल बनानी नहीं आती, तुम्हें तो भिंडी बनानी नहीं आती, तुम्हें तो ये बनाना। आप सोचो हम कमी निकालने में एक्सपर्ट है, नमक ज़्यादा है तो हम कह देंगे नमक ज़्यादा है, मिर्ची ज़्यादा है, ये ज़्यादा है ना, है ना। तो ये वही बात हुई, कई बार बोलते हैं जब आपकी शादी नहीं होती तब तक तो आप वो जुल्फें बहुत बढ़िया लगती है, और लेकिन शादी के बाद में आप वो अगर दाल के अंदर एक बाल आ गया तो फिर आप तो पूरा घर आसमान, है ना, सब कुछ जमीन आसमान सब एक कर देते हैं। तो आप सोचिए, आप वही हैं, आपकी वाइफ वही है। चीज़ें आपको समझनी होगी, आपको ज़िंदगी को बैलेंस करना होगा, आपको समझना होगा। अगर आप अभी नहीं समझेंगे तो शायद कभी नहीं समझेंगे, तो ये चीज़ें बढ़ेगी, गैप बढ़ेगा, चीज़ें खराब हो जाएगी। और कहीं ना कहीं हमें इससे बचने के लिए कुछ ध्यान रखना होगा। कभी किसी की से तुलना मत करो, और किसी लेडीज़ की तुलना मत करो, है ना, वो ऐसी है वैसी है, मेरी मम्मी ऐसी है तुम ऐसी हो, मेरी बहन ऐसी करते हैं तुम ऐसी नहीं करती हो, ये वो। तुलना किसी और लेडीज़ से मत करो, हर लेडीज़ अनोखी है, स्पेशल है, जिस तरह से आप अपने आप को समझते हो, है ना। बहुत सारी चीज़ें आपकी वाइफ ऐसी करती होगी जो आपकी मम्मी भी नहीं कर सकती, या आपकी बहन भी नहीं कर सकती, आपकी भाभी नहीं कर सकती। तो किसी और लेडीज़ से उनकी तुलना मत करो, वो स्पेशल है और उसे लगना चाहिए कि वो स्पेशल है। आप बैठे हैं उनके पास, दिन भर उसने क्या किया, बैठ के साथ में चाय पिए, सुबह शाम एक बार तो हो ही सकता है ना। ज़्यादातर मेरी शाम की चाय हमेशा अपनी वाइफ के साथ होती, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर मैं शहर में हूँ तो शाम को हम लोग चाय साथ में पियेंगे, हम बैठेंगे, बात करेंगे, दिन भर का कैसे क्या दिन रहा, क्या रहा, थोड़ी सी हम बातचीत करेंगे, कुछ नया पुराना जो हुआ उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अगर वो कुछ काम कर रही है तो मैं उसके काम के बारे में पूछूंगा, आज क्या रहा, आज काम हुआ नहीं हुआ, कैसा रहा। तो आप उसे टाइम दें, क्वालिटी टाइम अगर आप देंगे तो रिलेशन बहुत बढ़िया हो जाएंगे, बहुत अच्छे हो जाएंगे। आपको क्वालिटी टाइम देना बहुत ज़रूरी है। हर रिश्ते को सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए, वो है टाइम। कहीं ना कहीं हम लोग अपना इस टाइम को सोशल मीडिया में वेस्ट कर देते हैं, हम रीलें देखने में टाइम बिता रहे हैं। हम जो जरूरी मतलब फेसबुक इंस्टाग्राम पे हो सकता है आपके 5,000 10,000 दोस्त भी होंगे, लेकिन उनमें से कितने काम आएंगे जब जरूरत होगी। आपको जरूरत पे वही काम आएंगे जो आपके घर में है, आपके अड़ोस पड़ोस में रहने हैं, आपके दोस्त रिश्तेदार, वही काम आने लगे। उनसे रिलेशन अच्छे होना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए सिर्फ इंस्टाग्राम फेसबुक से काम नहीं चलेगा, हमें उनसे बात करनी होगी, है ना। आपके रिश्तेदार से आप आगे जाके बोल सकते हैं, आप आगे जाके नमस्ते कर सकते हैं, आप उन्हें प्रणाम कर सकते हैं। वो नहीं कर रहे तो हम इस चीज़ का इंतजार क्यों करें कि वही करेंगे, है ना। कहीं ना कहीं हम अपनी ईगो के बीच में ले जा रहे हैं, और वो भी तो नहीं करता। अब वो नहीं करता तो क्या हुआ, आप तो कर सकते हैं, आप ऐसे नहीं हैं। तो रिलेशंस बनाने के लिए, रिश्ते बनाने के लिए कई बार हमें झुकना पड़ता है, झुकेंगे तो चीज़ें लंबे टाइम तक चलने वाली है। और आपको अपनी वाइफ पे पूरा विश्वास होना चाहिए, वो कहाँ आ रही है, कहाँ जा रही है, कब आ रही है, जा रही है, हाँ ना। बहुत ज़्यादा रोका टोकी इस तरह के, कहाँ गई थी, क्यों गई थी, क्या है, बहुत सारी सवाल जवाब। आपने पूछा, उसने बताया मार्केट गई थी, कुछ काम था, कहानी खत्म। मार्केट गई थी कपड़े लेने, मार्केट गई थी सब्जी लेने, कुछ भी काम हुआ, हर चीज़ में बहुत सारी इंक्वायरी, बहुत सारा जासूसी, कहीं ना कहीं एक शक पैदा करती है। वाइफ को लगने लगता है यार मेरे पे विश्वास नहीं करते हैं, मैं बता रही हूँ उनको सब कुछ फिर भी, है ना। तो आपको विश्वास करोगे तो आपको विश्वास मिलेगा, आप विश्वास नहीं करोगे तो चीज़ें वैसी रहने होंगी, है ना। तो आप सोचो, आपने लास्ट टाइम जब अपनी वाइफ की तारीफ कब की थी, आपने लास्ट टाइम उसको आई लव यू कब बोला, है ना। हमारे कल्चर में ऐसा नहीं है, हम आई लव यू नहीं बोलते हैं। शादी से पहले तो आपने बहुत बोलवा, आपने बहुत सारे व्हाट्सएप पे या मैसेज पे, या अगर आप पुराने हैं तो थोड़ा सा लेटर वेटर लिख के ये सब चीज़ें बोली होगी। लेकिन शादी होने के बाद में, हर शादी के बाद में कौन बोलता है यार, हम बोलते हैं, क्या फर्क पड़ रहा है। मैं हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ और आज भी बोलना चाहूँगा कि अपनी बीवी को आई लव यू कब बोलना चाहिए, इससे पहले कि कोई और बोल जाए। समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो आप बाद में समझ जाएंगे, है ना। कहीं ना कहीं आपको उसे थैंक यू कब बोलना चाहिए, इससे पहले कि कोई और बोल देवे। आपको उसे आई लव यू कब बोलना चाहिए, इससे पहले कि कोई और बोल देवे। आपको उसे चॉकलेट गिफ्ट कब देनी चाहिए, आपको कोई गिफ्ट उसे कब देना चाहिए, उसे साड़ी गिफ्ट कब देनी चाहिए, इससे पहले कि कोई और दे देवे।
आपको अपने रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग रखना है, चीज़ें अच्छी करनी है, ये सब चीज़ें आपको करनी होगी, चाहे आपको अच्छा लगे या नहीं लगे, आपको करना होगा। तो ये सारी चीज़ें हमें अच्छा लगे या ना लगे, हमें करना होगा, है ना। ये सारी बातें पतियों के लिए थी। अब हम पत्नियों के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे कि पत्नी पत्नी और उसके जो रिश्तेदार हैं उनकी बुराई नहीं होनी चाहिए, खास तौर पे उसके सामने तो कभी भी ना करें, है ना। मुझे पता है ये ऐसी चीज़ है जो कई बार आपको लगता है, अरे यार समझते नहीं है यार, तेरे पापा ऐसा है, तेरा भाई ऐसा है, ये है वो है, समझते नहीं है यार। कैसे भी हो, जो हैं अब आपके साथ एक रिलेशन बन गया है ना, आपके रिश्तेदार हैं वो, है ना। जि- तो आपको ध्यान रखना है, अपनी वाइफ के दोस्तों की या रिश्तेदारों की बुराई नहीं करनी है, खास तौर पे उसके सामने तो कभी नहीं। आप और वाइफ को भी यही करना है कि अपने पति के रिश्तेदारों की दोस्तों की बुराई नहीं करनी है, ठीक है ना। अभी हम आगे बात करते हैं कि जो वाइफ है उसको हमेशा अपने घर को अच्छा बनाने के लिए जो भी चीज़ें कर सकती है, सुंदर बनाने के लिए, साफ बनाने के लिए जो भी चीज़ें हो सकती है वो करते रहनी चाहिए। और अगर आपको बनाने का शौक है, नया कुछ बनाने का शौक है, तो कुछ नया बनाइए, पति को कुछ नया खिलाइए। हर संडे या कभी छुट्टी वाले दिन कुछ नया बनाइए, कुछ स्पेशल बनाइए, है ना। रोज दाल चावल खिलाओगे या रोज वही हरी सब्जियां खिलाओगे तो वो कहीं ना कहीं पक जाता है, आदमी को लगता है क्या है यार रोज वो का वही। तो कुछ नया होना चाहिए, जिंदगी में एक्साइटमेंट आता है कुछ नया बनने से, क्योंकि हम बाहर जाते हैं तब भी क्या होता है, हम कुछ ऐसी चीज़ खाते हैं जो हम रोज नहीं खाते हैं। तो हमें घर पे भी ये चीज़ें कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि हम बाहर जाएं तभी चीज़ें सही होगी। आपका जो पति है वो जो बिजनेस करता है, अगर आपको उसकी नॉलेज है तो आप उन्हें थोड़ा सा बातचीत कीजिए उनके काम के बारे में। आप अगर वो कुछ चीज़ सोच रहे हैं या कुछ बढ़ाने की सोच रहे हैं, आप उनकी हेल्प कीजिए, उनका सपोर्ट कीजिए। और आपके जो पति हैं वो नौकरी जो कर रहे हैं या जो बिजनेस कर रहे हैं उसके अंदर किस तरह की चीज़ें चल रही है, उसमें अगर आप कोई हेल्प कर सकती हैं तो आप उन्हें बताएं, अगर आप नहीं कर सकती हैं तो बताएं। और क्या होता है, कहीं ना कहीं हम लोगों को ये जानना जरूरी है कि क्या होता है कि नॉर्मली ज़्यादातर हस्बैंड ऐसे होते हैं कि वो अपनी वाइफ को कुछ बताते ही नहीं अपने काम के बारे में। उनका उनका जो काम है वो वाइफ को कुछ भी पता नहीं है ना। कई कई बार ऐसा होता है कि अगर कुछ भी नहीं पता तो वो भी बहुत नुकसानदायक है, क्योंकि अगर उन्हें पता नहीं है तो भगवान ना करे कभी आपको कुछ हो गया तो आपका जो बिजनेस है वो उसे कौन संभालेगा। अगर उन्हें कुछ पता ही नहीं है तो कैसे क्या होगा। तो बेसिक नॉलेज होनी चाहिए उन्हें भी कि वो आप क्या करते हैं, किस तरीके से काम करते हैं, तो बहुत ही अच्छा रहेगा, है ना। और अगर लेडीज के साथ एक ये भी रहता है, कई बार वो छोटी छोटी जो चीजें होती हैं उनको बहुत बड़ा बना देती है, बहुत बड़ा इश्यू हो जाता है उनके लिए कि यार ये ऐसा है वैसा है, वो समझने ना राई का पहाड़ बनाने का कई लोगों को रहता है। तो अगर वैसी अगर है कोई महिला तो उसे समझना चाहिए कि नहीं यार चीज़ों को कैसे सही रखना है, क्योंकि लाइफ में बैलेंस बना के रखना होगा, आपको अच्छा लगे या नहीं लगे। और कई बार हम अपनी पसंद का कुछ देखना चाहते हैं, वाइफ अपनी पसंद का कुछ देखना चाहती है, हस्बैंड अपनी पसंद का देखना चाहता है। तो अगर आप दिन भर घर पे हैं, आपने कुछ टीवी देखी है या चलाई है कुछ भी देखा, तो अगर शाम को आपका पति आके कुछ देखना चाह रहा है, उसकी पसंद का कोई प्रोग्राम मैच या कुछ, तो देखने दीजिए आपसे, है ना। आप उसके साथ में एंजॉय कीजिए, आप भी देखिए। अगर वो मैच देखने का शौकीन है तो आप भी उनके साथ बैठ के एंजॉय कीजिए। अगर उन्हें फिल्मों का शौक है तो आप भी उनके साथ कोई फिल्म देखिए, है ना। तो कहीं ना कहीं ये सब चीजें हम साथ करते हैं। आप सोचिए जब शादी नहीं होती है तो हम चाहते हैं कि हाँ हम अपनी फियांसे को लेकर हम जाएं पिक्चर देखने के लिए, क्यों शादी के बाद में क्यों नहीं जा रहे हो, है ना। बहुत से हम उस साथ घूमना चाहते हैं, क्वालिटी टाइम देना चाहते हैं, लेकिन हम शादी के बाद ये सब चीजें बिल्कुल बंद कर देते हैं। तो हम अभी भी कर सकते हैं, अगर अभी हम करेंगे तो चीजें अच्छी रहेगी, रिलेशन अच्छी रहेगी, है ना। अब भी आप शादी के बाद भी आप मूवी देखने साथ जा सकते हो, घूमने जा सकते हो, लेकिन हम बहुत कम। अगर आप बाहर नहीं जा सकते कोई बात नहीं, आजकल कई बार ऐसा होता है कि लोग इसलिए कि यार बाहर जाते हैं तो बहुत ज़्यादा खर्चा होता है, ये होता है, कई बार ऐसा चैलेंज भी आता है। और अगर ऐसा नहीं है तो आपको जाना चाहिए, और अगर ऐसा है आप घर पे बैठ कर देखिए ना टीवी। आप कोई सैटरडे संडे में बहुत सारे चैनल्स वैसे मूवीज आती है जो नई मूवीज हैं, तो आप बैठ के हस्बैंड वाइफ दोनों साथ में देख सकते हैं, आप इंजॉय कीजिए, आप साथ बैठ के खाना खाइए। कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें हमें करनी पड़ेगी। अगर ये चीज़ें करेंगे तो धीरे 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 जो गाड़ी है वो ट्रैक पे आ जाएगी, बैलेंस बन जाएगा ना। हस्बैंड वाइफ दोनों एक दूसरे का ध्यान रखेंगे तो चीज़ें अच्छी और बढ़िया हो जाएगी। तो हम दोनों को साथ में बैलेंस बना के चलना होगा, तभी चीज़ें अच्छी होगी। एक बार किसी ने कहा था कि अगर मैं
उतनी चीज़ें, उतनी उदारता जितनी कि मैं दूसरी लड़कियों के साथ बरतता हूँ, यानी मैं जितना रेस्पेक्ट बाहर किसी लेडीज़ को देता हूँ, अगर उतना ही रेस्पेक्ट मैं अपनी पत्नी को दूँ, उतना ही ध्यान जो मैं किसी और के लिए कर रहा हूँ, किसी और को देख रहा हूँ या किसी और की मैं तारीफ़ कर रहा हूँ, उतना ही अगर मैं अपने घर में करूँ, तो शायद मुझे घर के अंदर वो सारी चीज़ें मिल जाएगी जिसकी तलाश मैं बाहर कर रहा हूँ। मतलब वो प्यार, वो रेस्पेक्ट अगर आप घर में अपनी वाइफ को दे देते हैं, तो शायद आपको जीवन में कभी भी बाहर नहीं जाना पड़ेगा इन सब चीज़ों के लिए। और किसी ने कहा है कि हम एक दूसरे को इतना ज़्यादा जान जाते हैं, शादी के बाद में हम इतना ज़्यादा परिचित हो जाते हैं कि हम उनकी अच्छाइयों की भी कदर नहीं करते। हमारे अंदर क्या क्वालिटी है हमारी वाइफ भूल जाती है, उसके अंदर क्या क्वालिटी है हम भूल जाते हैं। हम मतलब एक दूसरे को इतने ज़्यादा अच्छे तरीके से जान जाते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें ये ध्यान रखना है कि हाँ, उसके अंदर अच्छाई है, कुछ बुराई भी है। सबके अंदर, मेरे अंदर अच्छाई है तो कुछ बुराई भी है। हर व्यक्ति के अंदर पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। तो अच्छा क्या है आप वो देखें, क्या चीज़ देख के आपने शादी की थी, क्या चीज़ थी जो आपको पसंद आई थी, क्या चीज़ें थी जो आप उस वक्त पसंद करते थे कि हाँ ये बहुत अच्छा करती है, ये बहुत अच्छा करती है, लेकिन तो वो आज भी वैसा ही करती होगी। लेकिन क्या होगा कि इतनी बार वो सब चीज़ें होगी तो आपको उसकी वैल्यू नहीं है, तो उन सब चीज़ों की वैल्यू करें, है ना। क्या क्या होता है कि कहते हैं कि प्यार भी उपेक्षा के कारण मर जाता है ना। जिस तरीके से एक पौधा, जब आप उसका ध्यान नहीं रखते हो, आप उसे पानी खाद टाइम पे नहीं देते हो, तो वो पौधा, फूल या जो झाड़ी है वो मर जाती है। उसी तरीके से अगर आप प्यार को भी ध्यान नहीं दोगे तो वो भी एक दिन मर जाएगा, वो भी एक दिन चला जाएगा। तो आपको अपने रिलेशंस को बनाने के लिए आपको उसका ध्यान रखना है ना। आपको प्यार करना है, आपको उसे उसी तरीके से ट्रीट करना है, आपको एक राजा की तरह ट्रीट करना है, वो आपकी रानी है। जब आप एक राजा हैं तो वो आपकी रानी है, तो आप उसी तरीके से उसे ट्रीट कीजिए। आप उसे रेस्पेक्ट देंगे तो वो आपको रेस्पेक्ट देने वाली है, आप उसे प्यार देंगे तो वो आपको प्यार देने वाली है। आप उसके लिए थोड़ा सा कीजिए, वो आपके लिए बहुत सारा करेगी, और वो वैसे भी करती है। हर वाइफ अपने हस्बैंड के लिए इतनी सारी चीज़ें करती है जितना वाइफ को अगर हस्बैंड को करना पड़े तो शायद वो नहीं कर पाएगा। आप खुद अपने आप सोचिए कि जितना दिन भर में वो आपके लिए करती है, चाहे वो आपके कपड़े हो, आपके जूते हो, आपके मोजे हो, उनको सब पता है, वहाँ ये पड़ा, यहाँ ये पड़ा, ये साफ है, ये गंदा है, ये पहन लो, ये पहन लो, ये ऐसा कर लो, ये यहाँ पे पड़ा है। हर चीज आपकी, आपकी वाइफ से आप पूछते हो कहाँ पड़ा है, मेरा पेन नहीं मिल रहा है, कहाँ पड़ा है, मेरा पर्स नहीं मिल रहा है, मेरा रुमाल नहीं मिल रहा है। हर चीज को पता है, वो आपके लिए बताएगी वो यहाँ पड़ा, यहाँ पड़ा, यहाँ पड़ा, यहाँ पड़ा है। आप सोचो, अगर वही चीज आपको करनी पड़ जाती है एक दिन कि आपको आपके बच्चे को तैयार करना है, तो आपको पता है अरे मोजे नहीं मिल रहे हैं उसके, अरे उसकी टाई नहीं मिल रही है, उसके जूते नहीं मिल रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो आप सोचिए कहीं ना कहीं वो सब चीज़ें जो वाइफ हमारे लिए करती है, वो अगर हमें करना पड़े, पुरुषों को करना पड़े, तो शायद बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो वो चीज़ें जो करती है उसके लिए उसे धन्यवाद दो, उसे उसके लिए थैंक यू बोलो, है ना। बहुत सारे लोग क्या होता है कि जब हम, आपने लास्ट टाइम अपनी वाइफ को गले कब लगाया, आपने लास्ट टाइम अपनी वाइफ को आई लव यू कब बोला, है ना। अरे वो आपसे प्यार करती है, आप उससे प्यार करते हो, तो क्या फर्क पड़ता है ना। लास्ट टाइम आपने उसको किस कब किया। ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। जरूरी नहीं कि आपको सेक्स करना है तभी आप किस करोगे उसको। आप अगर उससे प्यार करते हो तो आप उसे कभी भी किस कर सकते हो, आपकी वाइफ है यार, है ना। तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेगी, क्योंकि ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है। आप मानो या ना मानो, ये चीज़ें बहुत 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 ज़रूरी है। आपको करना ही पड़ेगा, आपको अच्छा लगे तो भी, नहीं लगे तो भी। अगर आपको रिलेशंस को अच्छे रखने, स्ट्रांग रखने, तो आपको ये सब चीज़ें करनी पड़ेगी। आपको एक दूसरे की परवाह रखनी पड़ेगी। बोलते हैं कि अगर प्यार जो है, अगर वो भी अपनी चमक चांदी की तरह खो देता है अगर हर दिन उसके अंदर प्रेम, रुचि, लगाव की पॉलिश ना की जाए। तो यानी आपको उसकी लगातार पॉलिश करते रहेंगे, प्रेम की, प्यार की, तो वो सब चीज़ें अपडेट रहेगी, आगे बढ़ते रहेगी। हेल्दी एडवाइस फॉर कपल्स, अब जो मैं बात करने वाला हूँ वो दोनों के लिए, उसके बाद हम इस टॉपिक को ख़त्म करेंगे। याद रखें, याद करें कि शादी से पहले आप एक दूसरे के लिए क्या करते थे, वो आज भी आप करें। शादी से पहले आप जो चीज़ें करते थे, आप वाइफ के लिए जो गिफ्ट ले जाते थे, क्या अब आप ले जाते हैं। शादी के पहले आप उन्हें फूल गिफ्ट देते थे, क्या आप नहीं देते हो। वैलेंटाइन डे पर आप कुछ उसके लिए करते थे, लेकिन अब आप नहीं करते हो। उसके बर्थडे पे आप कुछ चीज़ें करते थे, कुछ सरप्राइज प्लान करते थे, बट अब आप नहीं करते हो। अब आप बच्चों का बर्थडे ध्यान रखते हो कि बच्चों को बर्थडे पे ये करना है, वो करना है। लेकिन दोस्त ठीक है, लेकिन बच्चे बच्चे की जगह है और वाइफ वाइफ की जगह है। आप ये सोचिए कि अगर आपकी वाइफ नहीं होती तो बच्चे कहाँ से आते हैं।
वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उसे हमेशा लगना चाहिए। ठीक है, कुछ टाइम ऐसा भी बिताएं जब बच्चे साथ ना हो, सिर्फ आप और आपकी वाइफ साथ में हो, आप दोनों साथ में रहें, अपना क्वालिटी टाइम बिताएं और अपने रिलेशन को स्ट्रांग करें। वो सब चीज़ें करने की कोशिश करें जो आप शादी से पहले करते थे। हाँ, मुझे पता है सभी चीज़ें नहीं कर सकते, लेकिन कुछ कर सकते हैं, कभी कभी कर सकते हैं, तो वो कीजिए तो सही है। रिलेशन अच्छे हो जाएंगे, चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। सिर्फ क्वालिटी टाइम। आपकी वाइफ ये नहीं चाहती कि आप दिन भर उसके पास बैठे रहें, आप उससे बातें, वो चाहती है कि क्वालिटी टाइम दें। घर आने के बाद में हम फ़ोन पर चालू हो जाते हैं, स्क्रॉल कर रहे हैं हम फ़ोन को। घर आने के बाद हम टीवी चला रहे हैं, हम रिमोट लेके बैठे हैं, टका टक हम लोग चैनल चेंज कर रहे हैं। वाइफ कुछ बोल रही थी, हाँ हाँ बोल, मैं सुन रहा हूँ, हाँ तो बोल तो सही, मैं सुन रहा हूँ। अरे यार, उस रिमोट को साइड में रखो, उस फ़ोन को साइड में रखो और ध्यान से उसकी बात सुनो। चीज़ें बदल जाएगी। बहुत छोटी सी चीज़ है, बट चीज़ें बदल जाएगी। आपकी वाइफ को बहुत अच्छा लगेगा। ये करके तो देखो, कैसे रिश्तों में सुधार सुधार नहीं आएगा, कैसी चीज़ें आप, है ना। कहीं ना कहीं आप लोग जो भी वीडियो को देख रहे हैं वो मुझे जानते नहीं जानते, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको कोई पर्सनली कोई ऐसा चैलेंज है रिलेशनशिप को लेके, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। आप मेरे फ़ोन पे, व्हाट्सएप पे आप मुझसे बात कर सकते हो, आप मुझसे कॉलिंग करके बात कर सकते हो, समझ सकते हो चीज़ें क्या है, कैसे सही करें। उसके लिए मैं हमेशा तैयार हूँ। सबसे बड़े ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, आज और हमेशा के लिए। क्योंकि अगर मैं ये मानता हूँ कि अगर आपके पास सरस्वती का भंडार है तो उसे आप बांटो, जितना बांटोगे वो और बढ़ेगा, है ना। कुछ कम नहीं होने वाला। अगर मुझे कोई चीज़ पता है, अगर मैं बता दूंगा तो उससे किसी का फायदा होगा, तो मेरा भी कोई नुकसान होगा नहीं, मेरा कुछ कम होने वाला नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं किसी को कुछ फायदा मिले तो वो ज़्यादा अच्छा है। आप क्वालिटी टाइम दो, उसको टाइम दो। आप उसके साथ बैठ के सिर्फ चाय भी पी लोगे आराम से, तो उसे बहुत अच्छा लगेगा। आप साथ में बैठ के खाना खाते हो तो बहुत ही अच्छी बात है। आपकी ज़िंदगी में जितने भी इंपॉर्टेंट लोग हैं, जितनी भी चीज़ें महत्वपूर्ण हैं, उनमें से सबसे महत्वपूर्ण आपके लिए आपकी वाइफ होनी चाहिए, और वाइफ के लिए उसका पति होना चाहिए। आप उसे सबसे महत्वपूर्ण आदमी बनाए हैं। आप उसको लगना चाहिए कि वो इम्पोर्टेंट है। आप जब उसके साथ कार में कहीं जा रहे हैं तो कार का दरवाज़ा आप खोलें। आप किसी होटल में जा रहे हैं तो होटल का दरवाज़ा आप खोलें, रेस्टोरेंट का दरवाज़ा आप खोलें। जब वो चेयर पे बैठ रही हो तो उसे बैठने में हेल्प करें, कुर्सी को पकड़ें। जब वो सीढ़ियाँ चढ़ रही हो या उसे सीढ़ी चढ़ने में कहीं दिक्कत हो रही है या कोई कहीं से उतरना हो, तो आप उसे हाथ दें, उसे अच्छा लगेगा, है ना। आप उसे लगना चाहिए कि आप उसकी केयर करते हैं, उसे लगना चाहिए आप उसकी परवाह करते हो। कई बार चीज़ें बोल के, कई बार दिखा के आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट, आप खाना खाने के बाद में उसके साथ टहल सकते हो, उसके साथ टाइम बिता सकते हो। सुबह आप लोग साथ में योगा कर सकते हो। आप उसे सुने, अच्छे श्रोता बने। बोलते हैं कि सुनने का मतलब है परवाह करना। अगर आप सुनते हो तो आप परवाह करते हो, अगर आप सुनते नहीं हो तो आपको कोई परवाह नहीं है। ध्यान से सुन रहे हो, बैठ के सुन रहे हो, सब चीज़ें काम छोड़ के अपने, हाँ आप ये बोलते हो, हाँ चलो बताओ क्या हो, तुम बताओ, सब काम छोड़ो, बाद में कर लूँगा। जब आप ये करोगे तो उसे ये लगेगा कि हाँ मेरा पति मेरी परवाह करता है, मेरी एक वैल्यू है, मेरी इंपॉर्टेंस है ना। तो वो आपको करना पड़ेगा। और कुछ समय आपको सिर्फ ऐसा निकालना है जिसमें कोई डिस्टरबेंस ना हो। आप अपनी वाइफ को अच्छा से टाइम दें। आप साथ में पूजा कर सकते हो, साथ में आप प्रेयर कर सकते हो। बहुत सारा टाइम है जो आप साथ में बिता सकते हो, है ना। जो पहल करता है वही, है ना। आप ये मत सोचो कि वो करेगी, है ना। कई बार लड़ाई हो जाती है, झगड़े हो जाते हैं, कुछ ना कुछ इस तरह की कोई चीज़ हो जाती है, तो आप सोचते हो कि यार ये बोलेगी पहले पहले में। कोई फर्क नहीं पड़ता, झगड़ा किसी ने किया है, झगड़ा वाइफ ने शुरू किया है, आपने शुरू किया है, सॉरी पहले मैं बोलूँगा। मेरी वाइफ ने झगड़ा शुरू किया है, मैंने वो किया है, लेकिन सॉरी मैं ही बोलूँगा। क्या फ़र्क पड़ जाएगा दोस्त। अरे यार गलती उसकी थी, आपने ऐसा बोला ऐसा बोला, कोई बात नहीं, कुछ भी हो, है ना। एक हमारी देसी भाषा में बोलते हैं मिट्टी डालो, जो हो गया छोड़ो उससे, है ना। टेक इट इजी, लेट्स गो। आगे चलना है, ज़िंदगी आगे बढ़ने का नाम, आगे चलने का नाम है। कुछ भी हुआ है, आप सॉरी बोलो, आगे चलो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। छोड़, रिलेशन बचाना है, रिश्ते बचाने हैं, रिश्ते बनाने हैं, तो सॉरी से कोई, आप सॉरी बोलना सीख जाओ, आप थैंक यू बोलना सीख जाओ, आप आई लव यू बोलना सीख जाओ, आई नीड यू बोलना सीख जाओ, आई मिस यू बोलना सीख जाओ। ये 2 4 5 शब्द हैं जो आप अच्छे से सीख गए। आप बोल के तो देखो, बहुत अच्छा लगेगा। वो आपके लिए आपका दिल निकाल कर दे देगी। अब हम
थोड़ा सा 2-4 पॉइंट और हैं जिसके बारे में बात कर लेते हैं। पति पत्नी दोनों के लिए हम बात करने वाले हैं। पतियों के लिए सबसे पहले से ये है कि हमें ध्यान रखना है, जैसे कि जो हम चीज़ें अभी बताए, शिष्टाचार है ना। आपको जो नॉर्मल छोटी मोटी चीज़ें हैं, जैसे गेट खोलना है, कुर्सी पकड़ना है, हाथ पकड़ना है, ये सब चीज़ें आपको ध्यान होनी चाहिए। नहीं ध्यान है तो अब ध्यान आ गई, अब करना चाहिए। अपने काम में क्या अच्छा हुआ, क्या बढ़िया हुआ, वो आप उसे बताएं, है ना। किसी पार्टी फंक्शन में आपको जब भी जाना हो, वाइफ को पहले से आप बता दें, है ना। आप तैयार हो, है ना। और कोशिश करें कि आपसे साथ में लेके आए। जब अगर दोनों जा सकते हैं तो वहाँ जहाँ दोनों जा सकते हैं वहाँ उसे जरूर ले जाएं। कभी भी आप वाइफ पर, पत्नियों पर कोई जोक ना सुनाएं, है ना। और आप उसकी प्रशंसा करें, उसकी तारीफ करें। और अगर लोगों के सामने करनी पड़ती है तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर अकेले में करते हैं तो भी बहुत अच्छी बात है। आप उसकी तारीफ करें, आप उसे याद दिलाएं कि आपको उसकी ज़रूरत है। आप उसे, है ना, बताइए आई नीड यू। आप जब बाहर जाते हैं तो आप उसे मैसेज करें, आई मिस यू, आई लव यू, आई लाइक यू, है ना। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो रिलेशन को बहुत स्ट्रांग कर देती हैं। घर के जो भारी काम है, कुछ वजनदार सामान उतारना है, कुछ तोड़ना फोड़ना है, कुछ इस तरह के जो काम होते हैं वो आदमी को करने चाहिए कि हाँ चलो ठीक है मैं कर दूंगा, है ना। कचरा डाल के आना, बाहर मैं डाल के आता हूँ, है ना। कोई सामान ऊपर टन से उतारना है, टन पर चढ़ाना है, ये सब चीज़ें काम, जो भारी काम है वो जेंट्स को करने चाहिए, है ना। अपनी वाइफ को अगर आप रानी बनाना चाहते हो तो आपको राजा की तरह ट्रीट करना होगा। अब पत्नियों के लिए, और है ना, कई बार हम लोग प्यार से अपने पति को, जो भी आपको, है ना, बाबू सोना जो भी कुछ कह रहे हैं, तो आप कहिए ना, क्या फ़र्क पड़ता है। आप कहिए प्यार से, एक निकनेम होता है तो कहीं ना कहीं वो बहुत अच्छा लगता है। आपके पति को भी पता पड़ना चाहिए कि आप बहुत इंपॉर्टेंट हो उसके लिए। वो आप पे गर्व करती है। आप जो भी काम करते हो, चाहे आप बिजनेस करते हो, चाहे आप नौकरी करते हो, उसे प्राउड है आपके काम पे, वो गर्व करती है आपके काम पे। आपको अपने पति को एहसास होना चाहिए। पति जब घर पर आए तो आते ही राम कहानी सुनाना शुरू मत कर दो, ये हुआ वो हुआ। उसे बैठो, तसल्ली से बैठने दो, है ना, रिलैक्स होने दो, उसके बाद में बात कीजिए, है ना। जब आप घर पे रहें, पति जब आए तो उसे अच्छा लगना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो आप आए और वो नींद में सो रही है, या वो उसने गाउन पहना हुआ है और बड़ा वो, है ना। अच्छा लगना चाहिए उसको, घर आने का उसे अच्छा फील होना चाहिए, उसे बढ़िया लगना चाहिए। अरे भाई एकदम आप टिप टॉप लग रहे हो, देखते ही उसको खुश हो जाए आपका पति, देखते आपको कि अरे वाह बढ़िया लग रही हो, मस्त एकदम, क्या बात है, कहीं बाजार जा रही हो, है ना। वो ऐसा बोल रहे हैं, है ना। जो पसंद की पति के लिए कुछ चीज़ें बना सकते हैं, खुश मिजाज रहें। झगड़ालू जो बीवियाँ होती हैं उनको भी पति पसंद नहीं करते कि यार चिड़चिड़ करने लग जाती है, घर पे आते हैं चिक 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 करती है, मेरे को घर आने की इच्छा नहीं करती, बाहर निकल जाऊँ मैं। खुश मिजाज रहें, आप भी खुश रहें, आपको पति भी खुश रहें, परिवार खुश रहेगा, है ना। अपने पति को राजा मानिए, तभी वो आपको रानी मानेगा। तो कहीं ना कहीं दोस्तों, हमें ये छोटी मोटी चीज़ें हैं जो बहुत ज़रूरी है ना। कुछ चीज़ें आपको करनी होगी, कुछ आपकी वाइफ को करनी होगी, दोनों मिलके कर सकते हैं। अगर वो नहीं जानती है, वो नहीं समझती, तो आप उसे समझा सकते हो। आप उसे नहीं भी समझाओगे लेकिन आप चीज़ें करने लग जाओगे, धीरे 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 चीज़ें बदलने लग जाएगी, रिलेशंस बदलने लग जाएंगे। जो कहीं ना कहीं जो रिश्तों में जो दरार आ गई, तो खिंचाव आ गई, जो दूरियां हो गई, वो दूरियां अपने आप पास आ जाएगी, चीज़ें सही हो जाएगी। कोशिश करनी होगी, अभी नहीं तो कभी। हर रिलेशन को प्यार दो, चीज़ें अच्छी हो जाएगी। हर रिलेशन को टाइम दो, चीज़ें अच्छी हो जाएगी। और इसी के साथ हम आज का सेशन यही खत्म करना चाहेंगे। अगर और कुछ बोलना है, अगर आप और कुछ जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए और इसे शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों, अगले शनिवार को हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नई चीज़ के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद अपना अमूल्य समय देने के लिए। आप सभी लोगों का धन्यवाद। भूपेंद्र जी, अमित जी, जय जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और बाकी सब लोग जिन्होंने आए और गए हैं, देख रहे हैं, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले सप्ताह।